वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल कॉमर्स जोन पर। तो देखिए, ये चैनल बेसिकली कॉमर्स के लिए बना हुआ है और कॉमर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। कोई भी डाउट आपको कॉमर्स से रिलेटेड लगता है तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए और उस डाउट का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए, आज हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक प्रोवाइड कर चुका हूं और इस चैप्टर के अब लास्ट दो ही टॉपिक बचे हैं जो कि हमारे हैं फिक्स कैपिटल एंड देयर फैक्टर एंड वर्किंग कैपिटल एंड देयर फैक्टर्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कैपिटल स्ट्रक्चर्स के फैक्टर्स क्या हैं, किन किन फैक्टर्स की वजह से, किन किन कारकों की वजह से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी होता है उसमें हमारे दो चीज़ों से मिलके बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर। एक होता है आपका इक्विटी और एक होता है डेब्ट। तो यहाँ पे हमने यही पढ़ा था कि जो भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पाते थे, ये हम पता लगा पाते थे कि हमें इक्विटी के थ्रू ज़्यादा फंड रेज करना है या डेब्ट के थ्रू। क्लियर? इक्विटी मतलब शेयर के थ्रू, डेब्ट मतलब डिवेंचर के थ्रू। तो कहने का मतलब है किसके थ्रू हमें ज़्यादा फंड रेज करना है। तो ये हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि क्या था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एंड देयर फैक्टर। चलिए, अब हम बात करते हैं आज फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। क्लियर? जैसे कि आपको पता होगा कि कैपिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैपिटल बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो कौन कौन से वो पार्ट है? पहला है आपका फिक्स्ड कैपिटल है और दूसरा वर्किंग कैपिटल। क्लियर? तो दो यहाँ पे हमारे कैपिटल के पार्ट है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, फिक्स्ड कैपिटल क्या कहता है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि कोई भी अमाउंट जो कंपनी इन्वेस्ट करती है अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स पे या लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, जो भी अमाउंट कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रही है, वो क्या है आपका फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी अगर कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कर रही है, बट वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए है वो एक्टिविटी, या वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स को क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट कहलाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट जो भी फिक्स्ड एसेट्स पे किया जा रहा है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, एक लंबे समय के लिए किया जाता है। ठीक है, एंड दे मस्ट बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म। ये भी ध्यान रखना है कि अगर लंबे समय के लिए हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी फंड हम रेस करेंगे वो भी हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू ही रेस करेंगे। कभी भी हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए या फिक्स्ड कैपिटल के लिए हम कभी भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस का यूज नहीं करते। ठीक, फिर क्या कह रहा है आपका, डिसीजंस रिलेटिंग टू फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व ह्यूज कैपिटल फंड्स एंड आर नॉट रिवर्सिबल विदाउट इंकरिंग हैवी लॉसेस। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है, इसमें जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, सबसे ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा हम पैसा खर्च करते हैं फिक्स्ड कैपिटल में। क्लियर? तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा अमाउंट हम खर्च कर रहे हैं, यानी यहाँ पे लॉस के चांसेस भी ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है कम इन्वेस्टमेंट कम लॉस, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लॉस। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल में हम बात कर रहे हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, मीन्स हम और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। फिर अगर एज्यूम करिए कि अगर आप कोई एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस सेटअप करते हैं और आप एक पूरी बिल्डिंग ही बना दें, मीन्स अपनी खुद की आपने एक स्टोर डाल दिया, ठीक, रेंट पे ना लेके आपने एक पूरी बिल्डिंग खुद की बना दी, तो एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना ये आपका, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, इरिवर्सिबल है, मीन्स ये रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर ये आपने डिसीजन ले लिया, आपने पैसा खर्च कर दिया, तो या तो वो आपको प्रॉफिट देगा या तो वो लॉस देगा, दो ही चीजें होंगी। इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर आप उसमें सोच नहीं सकते कि वो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस, अब तो आपको उसको करना है। अगर आप नहीं चला पा रहे तो इट मीन्स कि आपको लॉस सफर करना ही पड़ेगा। अगर आप चला लेते हैं तो गुड, आपके लिए बेनिफिशियल तो है ही वो, क्योंकि हमने क्रिएट ही इसलिए किया था
क्योंकि वो फ्यूचर हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे, फ्यूचर प्रॉफिट प्रोवाइड करे। क्लियर? तो कहने का मतलब है जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस है या जो भी हम खर्च करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे, वो हमारे कैसे डिसीजन है, इरिवर्सिबल डिसीजन, मींस ऐसे डिसीजन जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिन्हें हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। एक बार खर्च हो गया तो हो गया। ठीक है, इसलिए ध्यान दें, जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स पे पैसा खर्च करते हैं, बहुत सोच समझ के खर्च करें। कितना जरूरत है, कहाँ पे जरूरत है, किस तरह के एसेट्स की जरूरत है, उसी हिसाब से खर्च करें। ये नहीं कि अन्ना आप खर्च करने लगे। अन्ना कहने का मतलब है आप कुछ भी खर्च करने लग जाए, यानी कोई भी आप कहीं भी खर्च कर दें, किसी के भी कहने पे खर्च कर दें, विदाउट एनालिसिस, बिना एनालिसिस किए, बिना बिजनेस को समझे, बिजनेस के फ्यूचरिस्टिक जो सिचुएशंस है उसको बिना समझे, फ्यूचर प्लान को बिना बनाए आप कभी भी फिक्स्ड कैपिटल पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स पे आप कभी खर्च नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये थी बात हमारी फिक्स्ड। चलिए हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मींस फिक्स्ड कैपिटल की बिजनेस में रिक्वायरमेंट कितनी होती है और किन किन फैक्टर्स की बेस पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, ज़्यादा है या कम है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारक हैं जिनसे हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, कितना फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो चलिए देखिए, हम सबसे पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। तो देखिए बिजनेस का नेचर क्या कहता है, जैसे कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स require huge investment in fixed assets and thus huge fixed capital is required for them, but trading concerns need less fixed capital as they are not required to purchase plant and machinery etc. देखिए बहुत सिंपल सी लाइन में मैंने आपको बताया, ये इंग्लिश में आपको मैंने पढ़ के बताया ही। अब इसी बात को समझिएगा, ये क्या कह रहा है कि कहने का मतलब है अगर हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या हमने कोई ऐसी इंडस्ट्री सेटअप की जिसका काम है मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन करना गुड्स का, अगर हम किसी चीज को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, हमने एक प्लांट सेटअप किया, इंडस्ट्री सेटअप की है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीनरीज चाहिए। ठीक है, तो और मशीनरी बिल्डिंग चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं और बिना इनके हम प्रोडक्शन कर नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि हम प्लांट रेंट पे लेके 10 साल चलाएंगे, नहीं ना। जब हमें लॉन्ग टर्म चलाना है और हमें पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसमें मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, जिसमें प्लांट की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें कोई ऐसा बिजनेस जो कि ट्रेडिंग का काम कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, तो उस बिजनेस में हमें क्या है, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई मशीनरी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या है, वो बिजनेस क्या है आपका, कम से कम फिक्स्ड कैपिटल पे भी चलाया जा सकता है। क्लियर? तो कहने का मतलब, जैसे इसका एक एग्जांपल समझिएगा, जैसे कि आप मान के चलिए कि आप एक शॉप खोल रहे हैं और आप केवल ट्रेडिंग का काम करते हैं, मीन्स आप दूसरे से खरीदा और फिर तीसरे को बेच दिया। कहने का मतलब है आप एज ए एजेंट वर्क कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और रिटेलर को सेल करते हैं, तो ये भी एक ट्रेडिंग वर्क है। हमारा भी काम क्या है, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, बट हमारा बिजनेस कैसा है, ट्रेडिंग का बिजनेस है। तो हमें क्या मशीनरी सेटअप करने की जरूरत है, नहीं। हमें बस एक गोडाउन चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हमें फिक्स्ड कैपिटल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। क्लियर? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा देखिए क्या कहता है, हमारा सेकंड पॉइंट कहता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग ऑन लार्ज स्केल रिक्वायर्स मोर फिक्स्ड कैपिटल। कहने का मतलब है अगर कोई बिजनेस है जो कि लार्ज स्केल पे सेटअप किया गया है, लार्ज स्केल कहने का मतलब है ऐसा बिजनेस जो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है या जिसका टर्नओवर बहुत हाई है, जिसका प्रोडक्शन ही बहुत हाई है, जो कि ईयरली एनुअल प्रोडक्शन अगर वो कर रहा है
200 करोड़ 300 करोड़ टन का प्रोडक्शन कर रहा है, इट मीन्स कि उसका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत ही लार्ज स्केल का है, ह्यूज स्केल ऑफ ऑपरेशन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है, तो उसको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है। क्लियर? तो अगर आप बहुत हैवी प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं या बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं, तो यानी आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है? लार्ज है, ह्यूज है। तो उस केस में आपको कैसा कैपिटल चाहिए? उस केस में हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा मशीन चाहिए, ज़्यादा एसेट्स चाहिए, ज़्यादा प्लांट चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर यहाँ हमारा स्मॉल स्केल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे बहुत सी कंपनियां हैं जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं, जिनको बहुत बड़े एरिया को कवर अप ही नहीं करना, उनकी मार्केट बहुत छोटी है, बहुत छोटे से एरिया को वो कवर करते हैं। क्लियर? तो वो क्या है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसको बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं करना, केवल लोकल एरिया में अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, लोकल एरिया में ही सेल करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि उनको उतनी ज़्यादा बड़े लेवल प्रोडक्शन भी नहीं करना, उनका एक मशीन में काम चल जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चॉइस ऑफ टेक्निक। देखिए चॉइस ऑफ टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे जो टेक्निक है उसका मतलब किससे? उसका मतलब है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि किस टेक्निक का यूज कर रहे हैं हम प्रोडक्शन के लिए। ठीक है? अगर हम प्रोडक्शन के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास दो टेक्निक है प्रोडक्शन करने के लिए, एक कैपिटल इंटेंसिव और एक लेबर इंटेंसिव। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हैं, इट मींस हम मैन पावर का ज्यादा यूज कर रहे हैं। क्लियर? मींस हम लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हैं, और अगर हम लेबर का और मैन पावर का यूज ज्यादा कर रहे हैं, इट मींस कि हमें मशीनरी की रिक्वायरमेंट कम है। तो जाहिर सी बात है हमें मशीन की रिक्वायरमेंट कम है, तो हमें फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, मींस हमें बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करके गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, यानी कहने का मतलब है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का यूज़ कर रहा हूँ, हर जगह मैं अपनी मशीन ही डिप्यूट कर रहा हूँ काम करने के लिए, चाहे वो खुदाई करने के लिए जेसीबी हो, या प्रोडक्शन करने के लिए मैंने ब्रेड के लिए भी एक मशीन लगा रखी है, इवन आटा सानने के लिए भी मैंने मशीन लगा रखी है। क्लियर? जैसे कि अगर आप आज की डेट में देखिए, अगर बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आपके आसपास भट्टे तो होंगे ही ईंट के, आप देखिए वहाँ पे पहले क्या होता था, लेबर ही खोदती थी, ठीक है, और लेबर ही ईंटें बनाती थी। तो ये क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मीन्स हमें कोई एसेट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या, हमें कम फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं उसी भट्टे में कह दूं कि मैं कैपिटल इंटेंसिव का यूज कर रहा हूँ, यानी मैंने खुदाई के लिए जेसीबी मंगा ली, और पत्थर बनाने के लिए, यानी जो ईंट हम सांचे में बनाते हैं उसके लिए भी मशीन आ रही है आजकल, तो लोग क्या करते हैं, उस मशीन में मिट्टी डाल देते हैं, और वो मशीन ऑलरेडी उसको ग्राइंड करके घुमा के जो भी उसको शेप देना है उस शेप में उस मशीन ईंटें बना दे रही है। तो क्या है, अब यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट कम, ऐसा नहीं कि लेबर की जरूरत नहीं है, लेबर की जरूरत है बट कम है। अब क्या है, मशीन की जरूरत ज्यादा है। तो यानी यहाँ पे ये क्या है, हमारा कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर हमें मशीनरी और एसेट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हमें कौन सा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, किस केस में, जब हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का हम यूज करेंगे। क्लियर? और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हमें कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है? चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन क्या है, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर अपने जो पुराने टेक्निक्स हैं या जो पुरानी मशीन्स हैं उन्हीं के थ्रू काम कर रहे हैं। बट आज की डेट में क्या है, हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। वैसे भी इन्वायरमेंट का में तो चेंज होता ही रहता है, एंड चेंज इज अ लॉ, इट इज़ अ एनवायरमेंटल लॉ। भाई जो आपका चेंज क्या है, इट इज़ अ एनवायरमेंटल लॉ है कि चेंज होना ही होना है। तो दिन प्रतिदिन चेंज आते जा रहे हैं, तो लोगों को क्या है, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, अपने एसेट्स को अपग्रेड करना है। तो अगर हम एसेट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने एसेट्स को हम चेंज कर रहे हैं नए एसेट से, तो इसका मतलब क्या है, हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन अगर हम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, हम उसी पुरानी टेक्निक से काम कर रहे हैं, पुरानी मशीनरी से काम कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ये क्या कहते हैं,
ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मीन्स कंपनीज हैविंग मोर ग्रोथ प्लान्स रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल। कहने का मतलब है अगर किसी कंपनी के पास ग्रोथ के प्लान्स ज़्यादा हैं, ग्रोथ के जो है मीन्स नए नए प्लान्स हैं, कंपनी और ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, अपनी नई ब्रांचेज ओपन करना चाहती है, वर्ल्ड वाइड जाना चाहती है, दैट इज ग्रोथ। कहने का मतलब है अगर किसी भी कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो क्या है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज करना, तो जाहिर सी बात है अगर बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना है, पूरा मार्केट कवर करना है, पूरे इंडिया को कवर करना है, वर्ल्ड को कवर करना है, तो हमें एसेट्स की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और अगर एसेट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर, आ गई बात समझ में? तो ये है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अब आते हैं हम लोग डाइवर्सिफिकेशन। बहुत ही सिंपल सा है। और देखिए एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, इसको पूरा देखिए, बार बार देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और हाँ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपसे 1-1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। केवल पॉइंट रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन पॉइंट्स को समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे केस स्टडी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, इस जितने भी मैंने अभी टॉपिक डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे टॉपिक केस स्टडी में आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए यहाँ पे कौन सा फैक्टर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कौन सी कैपिटल रेज करनी चाहिए, तो आपको देखना होगा कौन सा फैक्टर है और उस फैक्टर की वजह से कैपिटल कौन सी रेज होनी चाहिए। क्लियर, तो चलिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन क्या कहता है? डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है जब कंपनी अपने आप को क्या करे, एक्सपेंड करे। कहने का मतलब है कंपनी अपनी ही डिफरेंट ब्रांचेस ओपन कर दे, या कंपनी कह दे कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे अपने ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। कहने का मतलब है पहले कंपनी थी वो क्या कर रही थी, वो केवल जो है एक प्रोडक्ट बना रही थी, ठीक है, साबुन। अब वो शैम्पू भी बना रही है, अब वो क्या नाम है कि ऑयल भी बना रही है, हेयर ऑयल भी बना रही है। तो कंपनी क्या कर रही है, अब अपने आप को डाइवर्सिफाई मीन्स अलग अलग फील्ड में जा रही है, या अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने लग रही है। इस तरह से क्या है, बिजनेस एक तरह से क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। और बिजनेस को जब भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोलेंगे, या डिफरेंट सेक्टर्स में अगर हमारी कंपनी वर्क करना शुरू करेगी तो जाहिर सी बात है हर सेक्टर के लिए अलग अलग मशीन चाहिए, अलग अलग प्लांट चाहिए, तो ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए। तो ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए तो क्या चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स की यानी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए अगर हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हम बिजनेस को अपने एक्सटेंड करना चाहते हैं। एक्सटेंड का मतलब यहाँ पे है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना। क्लियर, क्योंकि नया प्रोडक्ट आएगा तो नया प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, सारी चीज़ें नए तरीके से होंगी उसके लिए। क्लियर, जैसे एक एग्जांपल आपने सुना होगा, टाटा नैनो का प्रोजेक्ट लगाया था टाटा ने, ठीक है, तो नैनो एक अलग ही सेगमेंट की कार थी, तो उसके लिए तो उन्होंने पूरा एक प्लांट ही सेटअप लगाया। ठीक है, तो अगर कोई भी नया प्रोडक्ट कंपनी लाती है तो उसके लिए उसको एक अलग से सेटअप तैयार करना पड़ता है। क्लियर, तो उसके लिए अलग प्लांट चाहिए, अलग मशीन चाहिए, तो सारा कुछ सेटअप हमें पूरा अलग अलग लगाना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर, तो ये था हमारा डाइवर्सिफिकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये क्या कहता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मीन्स द फर्म विच सेल्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स एंड रिक्वायर्स लेस फिक्स्ड कैपिटल। कहने का मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फैक्टर ऑफ कैपिटल कितना चाहिए, मीन्स फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम डिसाइड कर पाते हैं फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी है। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि अगर मैं किसी एक लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करता हूं, यानी मैन्युफैक्चरर से मैं होलसेलर को देता हूं, होलसेलर फिर रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर से कंज्यूमर पे जाता है, तो ये क्या एक लॉन्ग चेन है। तो अगर हम इस लॉन्ग चेन को फॉलो करते हैं तो हमें कहीं भी बहुत ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर अगर मैं डायरेक्ट सेल करना चाह रहा हूं अपने प्रोडक्ट को, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचना चाह रहा हूं, यानी मैं खुद के शोरूम ओपन करना चाह रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा रेड चीफ का, रेमंड का, अब ये खुद की फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं प्लस खुद शोरूम भी खोल रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे कंपनी डायरेक्टली डील करती है अपने शोरूम्स को, तो वो क्या डायरेक्ट सेल की बात कर रहे हैं।
अगर हम डायरेक्ट सेल करने की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक शॉप खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, पूरा एसेट्स उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो अगर हम डायरेक्ट सेल करने की बात करते हैं कस्टमर्स को, तो इसका मतलब है हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि हमें उसके लिए एसेट्स क्रिएट करने होंगे। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट सेल के थ्रू जाना चाहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से हम कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से देन कंज्यूमर, ये क्या इनडायरेक्ट वे है। तो इनडायरेक्ट वे में अगर कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच रहा है तो यहाँ पे हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं। इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, ये कह रहा है कोलैबोरेशन। तो देखिए कोलैबोरेशन कैसे अफेक्ट करता है हमारी फिक्स्ड कैपिटल को। क्लियर, if companies are under collaboration, joint venture, then they need less fixed capital। कहने का मतलब है अगर कोई भी कंपनी, दो कंपनियां मिलके ज्वाइंट वेंचर बना लें, जैसे ज्वाइंट वेंचर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास मारुति सुजुकी, आपने देखा होगा। तो सुजुकी क्या है, एक जापानीज कंपनी है, और मारुति क्या है, इंडियन कंपनी है। तो इन दोनों कंपनियों ने क्या किया, कोलैबोरेशन कर लिया। क्लियर, हालांकि इंडिया में की जो मारुति कंपनी बहुत पहले, इसका जो हिस्ट्री है अगर आप देखें तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इंडियन इंडियन कंपनी है जिसने सबसे पहले इंडिया में कार प्रोडक्शन के बारे में सोचा, हालांकि बना नहीं पाए, और बहुत सालों बाद बनाई भी तो एक कार शायद ये प्रोड्यूस कर पाए, और उस कार को भी बहुत कम ही लोगों तक पहुंच पाई वो कार। क्लियर, जिसे शायद एम्बेसडर के फॉर्म में किया गया था। ठीक है, तो जो एम्बेसडर जो है, हमारी जो पुराना एम्बेसडर है, तो वो मारुति की जो पहला जो ब्रांच थी, जो सबसे पहली कंपनी थी, वो इंडिया की यही कंपनी है, और यही आज तक सरवाइव भी कर रही है। जब इसने क्या किया, क्योंकि हमारे पास उस टाइम टेक्नोलॉजी तो थी नहीं उतनी अच्छी, तो हमने सोचा कि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई आएगी, तो हर हर कंज्यूमर उसको क्या कर खरीद नहीं पाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, जापानीज कंपनी से टाई अप किया। हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम, शायद इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम जापानीज कंपनी के साथ टाई अप किया और इस कंपनी को आगे बढ़ाया। क्लियर, तो ये मारुति सुजुकी एक तरह से हमारी लिमिटेड कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट का इसमें सबसे ज़्यादा शेयर है। क्लियर, तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली कंपनी है। क्लियर, देखिए अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आज की डेट में सभी कंपनियों से ज़्यादा दे रही है, लेकिन हाँ, ऑटोमोबाइल्स में इंडिया की जो अपनी कंपनी है वो यही है, मारुति सुजुकी। क्लियर, जिसमें मारुति इंडियन है और सुजुकी जो है जापानीज है। क्लियर, तो अब देखिए इसमें कोलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ। तो जाहिर सी बात है, दो कंपनियां कोलैबोरेट हुई, तो अब दोनों को बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक कंपनी होती तो उसे पूरा सेटअप खुद ही अकेले लगाना पड़ता, तो उसे ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती। लेकिन क्या है, अब दोनों कोलैबोरेट हो गई, तो दोनों को थोड़ा ही थोड़ा तो पैसा लगाना है। कोई भी एक कंपनी पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगी प्लांट एंड मशीनरी को लगाने के लिए। क्लियर, तो इसलिए दोनों कंपनियों के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाता है कि दोनों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो ये है हमारा कोलैबोरेशन। चलिए, तो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सारे टॉपिक आपको समझ में आए हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हालांकि वीडियो को आप एक बार दोबारा फिर से देखिएगा, आपको पूरा वीडियो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या कहा गया है। और देखिए केस स्टडी बेस्ड आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात भी करेंगे इसमें कि केस स्टडी कैसी बनती है। हम चैप्टर एंड होने के बाद, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचा है, उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।